देवी वैष्णवी का शासन। हेलो फ्रेंड्स, ये तो आपने सुना ही होगा कि 21वीं सदी नारी सदी होगी और आजकल ये भी सुनने को मिलता है कि अब देवी वैष्णवी का शासन होगा। तो क्या देवी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, वो प्रधानमंत्री बनेंगी? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और देवी वैष्णवी का शासन होगा, पर मात्र भारत में नहीं पूरे विश्व में होगा। और मात्र देवी वैष्णवी का ही शासन नहीं होगा, बल्कि उनके प्रियतम भगवान कल्कि का शासन होगा। हाँ, देवी उनके साथ होंगी। जो राम राज कहें या सीता राम का राज, लक्ष्मी नारायण का राज त्रेता युग में नहीं हो पाया, वो अब युगावर्तन के बाद सतयुग में अवश्य होगा। क्योंकि त्रेता में भी धर्म का एक चरण नहीं था। देवी के चरित्र पर समाज ने अविश्वास किया था, पर अब धर्म के चारों चरण होंगे। और देवी ही नहीं, बल्कि प्रत्येक स्त्री को उसका सम्मान और अधिकार प्राप्त होगा और समस्त विश्व सुख और शांति का जीवन प्राप्त करेगा। अत्याचार और पापाचार का कहीं कोई नामो निशान नहीं होगा। और इसके लिए भगवान को कोई युद्ध या टेक ओवर करने की आवश्यकता होगी प्रत्यक्ष में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपितु भगवान जो धरा पर हैं, उनकी ही ऊर्जा से आसुरी कहें या नेगेटिव एनर्जीज धीरे धीरे स्वतः ही संसार चक्र से बाहर निकल जाएंगी। और बहुत सारे खंड प्रलय, जल प्रलय, अग्नि प्रलय और रोगाणुओं कीटाणुओं के कारण बहुत सा जनमानस संसार चक्र से बाहर हो जाएगा और रहेंगे तो वही जो ईश्वर के मार्ग पर चलने वाले होंगे और वही नए युग में प्रवेश करेंगे। ध्यान रहे, अभी जो भगवान श्री कृष्ण की हजारों करोड़ों स्त्रियों वाली फिलॉसफी को लेकर चल रहे हैं और जो भगवान राम को सीता परित्याग और उनकी अग्नि परीक्षा लेने वाला समझते हैं और आदि शक्ति का महत्व नहीं जानते हैं, वो सभी संसार चक्र से बाहर हो जाएंगे। और जो ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमेश्वर को मानते हैं, वही सतयुग में प्रवेश करेंगे। उल्टी सीधी ईश्वर संबंधी फतांसी कहानियाँ और उन कहानियों का गुणगान करने वाले परमेश्वर का स्वरूप बिगाड़ने वालों के लिए सतयुग में कोई स्थान नहीं होगा। सतयुग में मात्र वही लोग प्रवेश करेंगे जो धर्म, नीति, न्याय, करुणा और प्रेम के पथ पर होंगे। जो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा को हजारों करोड़ों स्त्रियों का मात्र नकली गोलोकवासी समझते हैं, उन सभी का शीघ्र ही विनाश होगा। भगवान का स्वरूप बिगाड़ने के लिए भयंकर दंड के वो अधिकारी होंगे। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां मत आसक्त जीवात्माएं थीं, किसी लोक की देवियां नहीं। इन आसक्त स्त्रियों का महिमा मंडन करने वालों की अब खैर नहीं है। भगवान ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा है। यही सत्य सतयुग में प्रतिष्ठित होगा। बाकी सभी फतांसी कहानियों का अंत हो जाएगा। और ये भी जाने कि धरती का जो पोल शिफ्ट हो रहा है, वो भी हजारों वर्षों के बाद तो न सिर्फ पोल शिफ्ट होगा, बल्कि इसके साथ ही जैसे ही दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, कंपास की स्थिति पुनः निर्धारित करनी पड़ेगी। उसी के साथ इस समय कलयुग में जो भी ईश्वर संबंधी भ्रामक कहानियाँ चल रही हैं, जिसे अज्ञानी प्रवचनकर्ता गा गा कर सुना रहे हैं और कल काल को 4,32,000 वर्ष का बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की जो परम ब्रह्म परमात्मा हैं, उनकी गरिमा को गिराकर उनकी अलग अलग स्त्रियों संग प्रेम कथाएं सुना रहे हैं, सब नए युग में हंसने के लिए बनी कहानियाँ मात्र रह जाएंगी। और सच्चिदानंद परम ब्रह्म और आदि शक्ति श्री कृष्ण और देवी राधा की वास्तविक महिमा को संसार जानेगा, जिसे कलयुग के मायावी ग्रंथों ने अज्ञानता भरी रचनाओं में कहीं लुप्त कर दिया है। भगवान सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा हैं। उनकी मात्र एक ही पत्नी है। देवी वैष्णवी कहें, उन्हें राधा या सीता कहें, वो आदि शक्ति हैं और वही परम ब्रह्म की पूर्ण शक्ति और एकमात्र पत्नी हैं। इस सत्य को समस्त संसार सतयुग में जानेगा और भगवान के हर अवतार के संबंध में जो भ्रामक कहानियाँ रची गई हैं, उनका अंत होगा। और चाहे सीताराम हो या राधा कृष्ण, ईश्वर का सत्य स्वरूप फिर से प्रकाशित होगा। जिन परमात्मा का गुणगान करते वेद नेति नेति करते हैं, उनकी महिमा, उनके सामर्थ्य को जगत पुनः जानेगा। और जो इस समय मनुष्यों को न तो स्वयं पर न दूसरों पर विश्वास है और न परमात्मा के अस्तित्व पर ही विश्वास रह गया है, जिसके कारण
पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार और अनाचार चरम पर है। भगवान कल्कि और देवी वैष्णवी की ऊर्जा से इस कलिकाल की माया का पूर्णतः नाश हो जाएगा और मनुष्य अपनी चेतना को दूसरों में भी अनुभूत कर सकेंगे, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करेंगे और प्रेम और करुणा का साम्राज्य धरा पर फिर से स्थापित हो जाएगा, जिसके लिए संत रविदास जी की ये भविष्यवाणी काफ़ी चर्चा में रही है पिछले दिनों। तब सतयुग दर्शन आएगा, संत राज सुख बरस आएगा, सहस्त्र वर्ष तक सतयुग लागे, विश्व गुरु भारत बन जागे। तो भविष्यवाणी अवश्य ही अब पूर्ण सत्य होगी और सदात्माओं और संत जनों का ही राज धरा पर होगा। सब ओर सुख, शांति और प्रेम का साम्राज्य होगा। दुर्जनों और दुरात्माओं का प्रवेश ही नहीं होगा नए युग में। इसलिए किसी दंड देने वाले राजा की आवश्यकता ही नहीं होगी नए युग में, बल्कि सभी लोग चेतना के स्तर पर इतने जागृत होंगे कि स्वयं ही छल कपट और प्रपंचों से हटकर सुंदर प्रेम भरा जीवन जिएंगे। माता पिता को उनका सम्मान और अधिकार मिलेगा, स्त्रियों को उनका सम्मान और अधिकार मिलेगा, बच्चों को सुसंस्कार मिलेंगे और यही संतराज है। देवी वैष्णवी कोई रूलर बनकर राज करेंगी, प्रधानमंत्री बनकर राज करेंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, बल्कि उनकी और भगवान की ऊर्जा से जो भी सदात्माएं हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उनके अंतःकरण में। फिर वो किसी गुरु, किसी ज्ञानी या सदात्मा के माध्यम से हो या आत्म जागृति के माध्यम से हो, स्वतः ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और यही ज्ञान आत्माएं, सदात्माएं सतयुग में न केवल प्रवेश करेंगी बल्कि सतयुग का स्वागत भी करेंगी और सतयुग का निर्माण भी करेंगी। ईश्वर की ऊर्जा, आदि शक्ति की ऊर्जा सूक्ष्म जगत में निरंतर कार्यरत है और निकट भविष्य में जब खंड प्रलय का काल समाप्त हो जाएगा तो परमात्मा और आदि शक्ति का ये किया हुआ कार्य, सूक्ष्म जगत में किया हुआ कार्य मनुष्यों के स्वभाव में स्वतः ही दृष्टिमान होने लगेगा। वास्तव में देवी वैष्णवी कोई महारानी की तरह राज न करके सबकी चेतना को इतना जागृत कर देंगी कि किसी रूलर या नियंत्रणकर्ता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। सतयुग में सब स्वयं ही प्रेम पूर्वक रहेंगे और किसी के प्रति कोई अन्याय ही नहीं करेगा और यही संतराज है और यही लक्ष्मी नारायण का भी राज है जो निकट भविष्य में अवश्य पुण्यात्माओं को देखने को मिलेगा। बाकियों का क्या होगा ये तो भविष्यवक्ता रोज बता रहे हैं, यहाँ उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरिओम।